आज के वीडियो लेक्चर में हम पीवी सोल प्रीमियम को डाउनलोड भी करेंगे, उसको इंस्टॉल भी करेंगे और उसकी वर्किंग को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये जो मेरी पीवी सोल प्रीमियम के नाम से जो प्लेलिस्ट है, इसकी ये फर्स्ट वीडियो है जिस पे आपने डिटेल्स से देखेंगे कि हम उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और उस पर वर्किंग कैसे करते हैं। जस्ट लाइक पीवी सिस्ट, जस्ट लाइक हिलियोस्कोप, जस्ट लाइक पीवी केस, पीवीसोल प्रीमियम भी एक वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेबल सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ किया जाता है एनर्जी को फोरकास्ट करने के लिए। आपका जो भी सिस्टम है जिस भी फील्ड में लगा हुआ है, लेट्स सपोज वो ग्राउंड का ग्राउंड फील्ड है, शेल रूफ है, इन्वर्टेड बीम्स है, आरसीसी रूफ है, फ्लश माउंट है या फ्लोटिंग सोलर है, ये वॉल माउंटेड है, तो वहाँ ऑन द ईयर या पर डे पर मंथ आप कितनी वो आपको प्रोडक्शन दे रहा है, जिससे आपकी डिमांड भी पूरी हो रही है और जिस जो इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड है, ग्रिड को कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। तो असल में इस चीज़ों को टैकल करने के लिए फिर कुछ इंडस्ट्रियल सॉफ्टवेयर्स को हम डील करते हैं, जिसमें से पीवी सोल एक वर्ल्ड वाइड जो सा वो एक्सेप्टेबल सॉफ्टवेयर है, जिस जो हम बताता है कि हमारा जो पीवी सिस्टम है उसमें कौन कौन से लॉसेस है, एसी लॉसेस है, डीसी लॉसेस है, सॉइलिंग लॉसेस है और भी अदर डिटेल लॉसेस को हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से उस पर टिल्ट और एजीमथ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हम इवन पीवी सोल ये भी हमें बताता है हम अपना जो सोलर पैनल है उसका टिल्ट हम किस वे पे सेट करें, मीन्स वो 10 डिग्रीज है, वो 20 डिग्रीज है, वो 30 डिग्रीज है, 35 डिग्रीज है, कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जो सी है, जो रेडियंस आ रही थी है, जो पर मीटर स्क्वायर जितनी एनर्जी सूरज की तरफ से आने वाली प्रोजेक्ट हो रही थी, असल में ये उस बताता है कि ये कितने आप यूनिट्स जनरेट कर सकते हैं और कौन कौन से लॉसेस हैं जिनको हमने कंसिडर करना होता है। जो हमारा इनफैक्ट ओ एंड एम में भी फायदा होता है कि हम जो एसी लॉसेस है, जब लेट्स सपोज हम डिस्टेंस तो बढ़ाते जाते हैं, तो डिस्टेंस बढ़ने से वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ते हैं, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से असल में आपकी जो वायर है वो हीट अप होती है। तो ये सारी चीज़ें फिर लॉसेस डिस्कस की जाती है कि अगर आप जो वायर का सेक्शन आप बता रहे हैं, तो उस सेक्शन पे उस खास प्रोवाइडेड डिस्टेंस पे वो लॉसेस कितने ज़्यादा होंगे कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो ये सारी चीज़ें आप डिटेल से देखेंगे, इस पे डिटेल लेक्चर्स होंगे और आज का वीडियो लेक्चर में हम डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और पीवी सोल प्रीमियम को वर्किंग कंडीशन में लेके आएंगे। फिर एक सीरीज हम करेंगे रेजिडेंशियल और सी एंड आई, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के रिस्पेक्ट से, इसमें आप एक्सपोर्ट जनरेट करना और एनर्जी बैलेंस शीट को, जो मेरा मेन फोकस है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स प्लस और माइनस हो रहे हैं, तो वो चीज़ें डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले आपने एक वेबसाइट जो सी गेट इनटू पीसी, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे जाके पीवी सोल प्रीमियम लिख देना। उसके बाद जो एक फर्स्ट लिंक आएगा आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि डिपेंड ऑन कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये आपने सेटअप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि हमने डाउनलोडिंग पे लगा दिया। अब आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो मैंने ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके रखा हुआ। तो जो कंप्रेस फाइल आपके पास आएगी डाउनलोड होने के बाद, उससे आगे कैसे वर्किंग करनी है उस पर हम चलते हैं। ये ये वेलेंटन जो पीवी सोल प्रीमियम है सॉफ्टवेयर, वो डाउनलोड हो रहा है। तो हमने ये चूँकि डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये इस तरह की आपके पास कंप्रेस फाइल आ जाएगी। इसको जस्ट आपने राइट क्लिक करना है और इस पे क्लिक कर देना है और ये आपसे पासवर्ड पूछेगा, वो 1 2 3 आप एंटर कर देंगे। तो ये सारा। अच्छा, इससे पहले आपने एक काम करना है, मैं इस सॉफ्टवेयर को डिलीट कर रहा हूँ, जो हम करते नहीं और फिर हम देखते हैं कि हमारी जो बैच फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है या पोटेंशियल फाइल है, उसको जो हमारा वायरस और एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सिस्टम है वो उसको एक्सक्लूड कर देता है। सबसे पहले आपने जाके इधर एंटर करना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, और यहाँ पे आ रहा होगा मैनेज सेटिंग। मैनेज सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें जिस तरीके से मैंने किया हुआ है रियल टाइम प्रोटेक्शन, इसको भी आपने अनचेक कर देना है। ये पहले चेक थी, इसको अनचेक कर देना है। इसी तरह क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, टेम्पर प्रोटेक्शन, ये सारी आपने अनचेक कर देनी है, ताकि हमारी जो भी एग्जीक्यूटेबल या पैच फाइल है उस वो एज इट इज़ हमें मिले। जैसे आपने इस पर क्लिक करना है, उसी तरह पासवर्ड एंटर करना है
और ये अनजिप हो गई फाइल। इस फोल्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेटअप के नाम से आएगा और एक क्रैक आएगा। क्रैक में असल में अगर हम वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन ऑफ नहीं करेंगे तो ये पैच फाइल जो सी है, ये जो आपका एंटीवायरस है, ये जो वो ये समझेगा कि ये फाइल मिलीशियस है या ये ऐसी फाइल है जो डैमेज कर सकती है, वो इसको रिमूव कर देगा। या बल्कि आप करके भी देखिएगा कि वो इसको एक हैजर्ड समझ के या बग या एरर वायरस समझ के, माल फंक्शनिंग फाइल समझ के इसको डिलीट कर देगा। ओके, सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू आपने किसी भी सॉफ्टवेयर उसको डाउनलोड करना है, ताकि आपको वन क्लिक पे सारे राइट्स मिल जाए। तो जो भी आपका कम्युनिकेशन मीडियम है वो आपने सेलेक्ट कर देना। अदर लैंग्वेजेस भी है, इंग्लिश को हम कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से एग्रीमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, स्टेप टू जो वीडियो का था, कि ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, इंस्टॉल होगा। अच्छा, मीनवाइल हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पीवी सोल प्रीमियम और पीवी सिस्ट और हेलियोस्कोप, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि वाई वी आर यूजिंग PV Sol, why we are using PV Cyst, या why we prefer PV Cyst over PV Sol, and why in what applications we prefer PV Sol Premium over PV Cyst, या even Helioscope over PV Cyst and PV Sol Premium. The answer is that कि जब आपके पास एक फील्ड दी हुई है और आपको विद इन नो टाइम देखना है कि इस एरिया में कितने पैनल्स लग सकते हैं, फॉर द प्रोवाइडेड पिच, फॉर द प्रोवाइडेड इंटर स्पेसिंग, फॉर द प्रोवाइडेड पैनल टिल्ट एजीमथ, हीलियोस्कोप इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन हीलियोस्कोप के थ्रू जो आप प्रोडक्शन आपके पास आएगी कि कितने यूनिट्स ग्रिड को इंजेक्ट होंगे और यूजर की कितनी डिमांड है यूनिट्स की, वो कोई अथेंटिक टूल नहीं है। ठीक है। और एक तो वजह ये कि वो मीटियोनॉम अपडेट भी नहीं हो रहा था। जो भी इसका वेदर फोरकास्टिंग कर रहे थे, सोलकास्ट, मीटियोनॉम, मीटियोसिंक या NREL, PVGIS, ये सारे मीटियो डाटा इंपोर्टर्स हैं। तो वो कोई हीलियोस्कोप का जो डाटा है वो, क्योंकि वो उस वे से आपके लॉसेस को कंसीडर ही नहीं कर रहा था, उसमें बहुत सारे डिटेल लॉसेस हैं जो हम पीवी सिस्टम में स्टडी करते हैं, जो हम पीवी सोल प्रीमियम में देख रहे थे। हीलियोस्कोप का सोल पर्पस ये होता है कि जस्ट आपको ये बता देगा कि इस एरिया में इतने पैनल्स लग रहे हैं और इनकी शेडो रिपोर्ट ये एंड डेट्स इट, जो मेन पर्पस है हीलियोस्कोप का। फिर आप अगर आपने डिटेल लॉसेस देखते हैं फिर पीवी सिस्टम और पीवी सोल में आते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि यूज़र, कभी कभार जो पीवी सोल के यूज़र होते हैं, आप लेट्स सपोज आप यूरोपियन रीजन में वर्किंग कर रहे हैं, आप देखेंगे पीवी सोल प्रीमियम यूज़र खुद चाह रहा होगा कि पीवी सोल प्रीमियम के थ्रू उसको रिपोर्ट मिले। कुछ बैंक फाइनेंसिंग के केसेस होते हैं जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि हमें पीवी सिस्ट के थ्रू रिपोर्ट चाहिए। सो इट डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, रीजन वाइज, या इट डिपेंड्स कि आप, मतलब इन सॉफ्टवेयर का ये मेन होता है कि आप कितनी जो सी प्रोडक्शन असल में उसको आपको हाईली प्रिसाइज चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। तो अभी मैं वीडियो के लिए वीडियो यहाँ पे पोस्ट करता हूँ ताकि ये जो सी है ना सारी डाउनलोडिंग हो जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। ये कंप्लीट डाउनलोड हो गई है, इंस्टॉल भी हो गई है। अब इसके बाद ना ये ऑप्शन एक आएगी जो उसने फाइल्स एक्सट्रैक्ट की है, जो इसको सिस्टम के साथ एग्जीक्यूट करेगी। ओके, सो इसकी जो डिफ़ॉल्ट फोल्डर की पोजीशन है हम उसी पे नेक्स्ट करेंगे। और ये कुछ फोटो प्लान भी, इसको भी डिटेल से स्टडी करेंगे। असल में ये चीज़ ये होती है कि आपके पास है कोई भी 2D वायर फ्रेम है या कोई भी एक एरियल लेआउट है, उससे आपने किस तरीके से उस 2D पिक्चर को एक्सट्रूड करना है, उसको भी हम डिटेल से देखेंगे। और वो इमेज भी पहले, पहली बात है स्केल्ड होनी चाहिए। ओके, सो ये इंस्टॉलेशन हो रही है चीज़ें। इट मे टेक
अराउंड 20 मिनट्स। तो इसीलिए मैंने वीडियो जो सी है वो थोड़ी बीच में पॉज कर दी थी और उसको दोबारा रिज्यूम किया था, ताकि हम इस पे वर्किंग कंटिन्यू कर सकें। आपने अपना जो वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको अनचेक कर देना है, ठीक है। अदरवाइज आपकी ये जो क्रैक फाइल्स वगैरह ये, अच्छा अब ये जो इंपोर्ट हो रहा है ये मीटियो नॉर्म, असल में जो कि पीवी सिस्टम में होता है, इसमें मीटियो सिंक है। पीवी सोल प्रीमियम में तो मीटियो सिंक में हम कौन कौन से जो वेदर के पैरामीटर्स जो हमारी प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, जिसमें ग्लोबल हॉरिजॉन्टल इरेडिएशन GHI, हॉरिजॉन्टल डिफ्यूज इरेडिएशन, विंड वेलोसिटी, एवरेज टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसको अनचेक कर सकते हैं अगर आपने खुद करना है क्लिक। और मैं इसको चेक करके फिनिश कर रहा हूँ। और अब ये पीवी सॉल्व प्रीमियम हमारे पास रजिस्टर्ड फुल वर्जन आ गया। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से विंडोज स्टार्ट होगी। तो दिस वन इज द पीवी सॉल्व प्रीमियम यूजर इंटरफेस। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वेलकम पेज है। वेलकम पेज के बाद प्रोजेक्ट डाटा, हम प्रोजेक्ट डाटा इसमें बताते हैं। उसके बाद क्लाइमेट ग्रिड टाइप बताते हैं कि वो ग्रिड टाइप सिस्टम है, और उसमें भी विद इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, EV है। इसमें सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं। उसके बाद 3D डिज़ाइन का ये टैब है। उसके बाद डिटेल्ड केबल का सेक्टर है। इसी तरह सर्किट डायग्राम सारी SLD बनाते हैं। फिर इसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी करते हैं, इन यूरोस, इन डॉलर्स, और इन जो आपकी लोकल करेंसी है। फिर इसी तरीके से उसके रिजल्ट्स को ये सिमुलेट करता है। हम रिजल्ट्स जो एनालिटिकल रिजल्ट्स है उसको इस टैब में देखते हैं, और फिर ये फाइनली जो सी रिपोर्ट जनरेट करता है। अभी इसका टैब एक्टिव नहीं है, उसकी वजह ये कि हमने कोई अ, अभी वर्किंग नहीं की। ये टैब सारे एक दूसरे के साथ ना लिंक्ड है, कि जैसे अगर मैं इस टैब पे वर्किंग करता हूँ तो ये टैब जो सा मेरे लिए वर्किंग में आ जाएगा। ओके। सो यहाँ से आप अपना जो सा है जो मेरा अगला वीडियो लेक्चर है उसमें फिर मैं डिटेल से आपके साथ जो सा आपको ब्रीफिंग दूंगा, और डिटेल से एक एक चीज़ को, एक एक पैरामीटर को, जैसा लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, टाइम जोन, टाइम पीरियड, रेजोल्यूशन जो कि आवरली भी होती है और मिनट वाइज भी होती है, ठीक है, ग्रिड की टाइप कौन सी है, इधर लोकेशन जो सी है वो कैसे पुटअप करनी है, न्यू लोकेशन को कैसे क्रिएट करना है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। आपको इससे रिलेटेड या पीवी सिस्ट की भी पैरेलल में चल रही है प्लेलिस्ट, हेलियोस्कोप की भी चल रही है, स्केचअप ऑटोकैड की भी चल रही है। तो आपको कोई भी डाटा, मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए हो तो आप फील फ्री होके कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं उसको टाइमली रिस्पॉन्स करूँगा। ओके, थैंक्स।